अभी हमारे साथ हंसराज जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, जिनके साथ मारपीट की गई है इस पूरे मामले में। हंसराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कब की ये घटना है? जी धन्यवाद। ये कल की घटना है और 2:25 की घटना है दोपहर में। कहाँ पर आपके साथ जो मारपीट है वो हुई है? एक्चुअली क्या है, मैं बाहर चाय पीने, लंच के समय में बाहर आया था चाय पीने के लिए। जी सर। और तो वैसे बैठे, क्योंकि मेरा सामान कुछ जयपुर से आने वाला था, कुछ दो की किताबें वगैरह। जी जी। तो फिर बस के इंतजार में ही मैं बोला चलो आ जाते। वो 2:05 के लगभग वो बस आई। मैंने सामान लिया, तो उसके बाद हम चाय पीने, बोले चाय लो, चाय पीते हैं। 2-3 अधिवक्ता और थे मेरे साथ में। हम बैठ गए और चाय पी रहे थे। उस समय एक अनजान कॉल आया मेरे पास में, जी सर। और उन्होंने कहा कि वकील साहब आपसे सलाह लेनी है। तो मैं बोला कौन बोल रहे हैं, कौन है? बोले सर आप जल्दी आइए, आपकी सीट पे बैठे हैं। तो जी जी। उन्होंने मेरा नाम भी कि हंसराज कबीर साहब ही बोल रहे हैं। बोले बिल्कुल हंसराज कबीर ही बात कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, आप थोड़े से बैठ जाइए। तो फिर दोबारा कॉल आया उनका। जी सर। तो मैंने उनको फिर कहा कि भाई मैं चाय पीने के लिए बैठा हूँ, अगर आपको चाय पीनी तो आप बाहर आ जाइए। फिर बाद में जो भी चर्चा है वो कल यहाँ पे बता दीजिए, मुझे क्या सलाह चाहिए आपको। बोले नहीं, जी आप तो अपनी सीट पे ही आओ। बिल्कुल। न्यायालय परिसर में गया, वहाँ पे तहसीलदार का जो कोर्ट है उसके सामने ही मेरी वो है सीट है। वहाँ पे मैं जैसे ही पहुंचा तो वो काफी, मतलब 4-5 संख्या में खड़े थे, महिलाएं भी थी और उनके साथ में कुछ लड़के लोग भी थे। तो जाते ही उन्होंने मेरे से बोला कि, मैंने नमस्ते किया उनको, नमस्ते, कि आप आए हैं क्या वहाँ पे? तो वो बोले कि हाँ हम ही लोग आए, तू ही है क्या अंकल? मतलब बड़े रूडली स्वभाव से उन्होंने बात की। बोले किससे बात कर रहे हैं आप? तो उसके बाद में बोला कि इतने में वो एक महिला थी और उसने मेरे साथ में मारपीट स्टार्ट कर दी। जी सर। और उसने वहां पे एक जो लड़का था उसके साथ आया था, वो भी गुस्से में से मेरे साथ में मारपीट किया। इवन दैट इन्होंने तो मेरे, मतलब प्राइवेट पार्ट में भी लातों से मारने की कोशिश की। वो तो मैंने बचा लिया, और एक अधिवक्ता मुझे तुरंत झपटे और मुझे उनसे बीच बचाव करके एसडीओ की कोर्ट के अंदर से बाहर निकाल के ले गए। और एसडीओ कोर्ट तक वो भगे हैं मेरे पीछे मारने के लिए। तो हंसराज जी, इन लोगों से पहले आपकी कभी मुलाकात हुई थी इससे पहले? लोगों से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि न्यायालय परिसर में वो आया था तो लोगों ने मुझे बताया कि विकास कलावत गुड्डा गुर्जी का रहने वाला है, जी क्योंकि उसके बारे में पता लगा है तो वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। और उस पर शायद 1-2 मामले भी दर्ज है, जिसमें वो सजा भी दो जैसी कर करके न्यायिक अभिरक्षा में रह कर आया है। उसका ये है कि हमारे पास में एक मामला आया था विकास कलावत के खिलाफ ही। एफआईआर कटी थी 2 मार्च 2022 में कटी थी जी इस सर। तरह के जरिए। और वो मामला हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। जो 406 का मामला था, जिसमें विकास कलावत को आरोपी बनाया था, एक अन्य व्यक्ति और थे उसमें। जी सर। उसको न्यायालय में पुलिस ने एफआईआर पेश की, उसको हमने चैलेंज किया है एफआईआर को। जी सर। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो इंगित करती है कि वो प्री प्लान से, मतलब पूरा सुनियोजित प्लान था उसका। दूसरा कि न्यायालय परिसर में आकर एक अधिवक्ता के साथ में मारपीट करना, वहां से मेरी सीट, वहां से महज 50 कदम की दूरी पे एसीजे मैडम भी बैठती हैं, जे मैडम भी बैठती हैं, एसडीओ साहब भी बैठते हैं, तहसीलदार साहब भी बैठते हैं। तो तो ये अभी आप क्या मान रहे हैं कि ये पुरानी रंजिश के तहत ही ये पूरा घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया है, या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी इसके पीछे हो सकता है? ये दोनों ही हो सकते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए हो सकता है कि मैं लगातार सामाजिक मुद्दों पे लिख रहा हूँ, जी और मेरे जो भी एससी एसटी और जो लोग, जो वंचित पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके पक्ष में लिख रहा हूँ, उनके एकजुट करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल और आज बिल्कुल। से नहीं, मैं कंटिन्यू 2 साल से इस मुद्दे पे लिख रहा हूँ। पहले मैं मानवाधिकारों के मामलों में राजस्थान भर में हनन की घटनाएं होती हैं उनके ऊपर भी काम कर चुका हूँ। महिलाओं के मुद्दों पे, घुमंतु समुदाय के मुद्दों पे। मैं जी तो अभी 2018-19 में ही इधर उदयपुर वाटी आया, नहीं तो मैं तो जयपुर ही था, मेरा तो वर्किंग जो काम था तो वो। अभी आप एक अधिवक्ता के ऊपर न्यायालय परिसर में, जहाँ पर बहुत सुरक्षित माना जाता है न्यायालय परिसर, वहां पर एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार की मारपीट, जानलेवा हमला हुआ है, किस नजरिए से आप इस पूरी घटना को देखते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी सभी जो संगठन है पूरे राजस्थान भर में, मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। क्योंकि ये जो अटैक है मेरे ऊपर नहीं है, ये पूरा उस
वकील समुदाय पे, जो भी न्याय के लिए सिपाही हैं, उन लोगों पे हमला है ये। न्यायालय पे हमला है ये। क्योंकि अगर अधिवक्ता के साथ में ही मारपीट करेंगे तो वो क्लाइंटों की कैसे पैरवी करेंगे कोर्टों में। क्या उदयपुर वाटी में इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही एक खंडेला में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वकील जो है उन्होंने आत्मदाह भी कर लिया था। तो क्या इस प्रकार की घटनाएं ऐसी घटनाओं को आग देती हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग भी बोलते हैं कि सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। अब जिसको ये ही नहीं, अपराधी किस्म के लोगों को ये नहीं पता है कि न्यायालय की एक गरिमा होती है, और वहां पे परिसर में जो मारपीट होती है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं हैं वो, और किस तरह पे इशारा कर रही हैं कि अराजकता का माहौल न्यायालय में भी हो जाएगा तो वकील जो पीड़ित जन है उनको न्याय कहाँ से प्राप्त होगा, और वकील है तो किस तरह से मुखर होकर बात रख पाएंगे जो अपने पीड़ितों की। हंसराज जी, अभी आप इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई प्रशासन और सरकार से चाह रहे हैं? मेरे मामले में निष्पक्ष जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दूसरा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कानून सम्मत जो भी है वो करना चाहिए। पुलिस से वो है कि वैसे आरोपी जो न्यायालय परिसर में आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हंसराज जी, जो कि उदयपुर वाटी कोर्ट में वकील हैं, और इनके साथ कल दिनांक 24 जनवरी को दोपहर करीब 2-2:30 बजे के समथिंग में मारपीट का प्रयास किया गया है कोर्ट परिसर के अंदर, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है और सवाल खड़े करती है हमारे सिस्टम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक यह देख रहे हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, ताकि उनकी नींद भी जल्दी टूटे और इस मामले में कार्रवाई वो करें। जी धन्यवाद।